दोस्तों इंडिया में टायर इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। 2011 तक ये इंडस्ट्री 30,000 करोड़ की थी और आज के टाइम में ये इंडस्ट्री 60,000 करोड़ प्लस की ये इंडस्ट्री हो चुकी है। और उसी इंडस्ट्री में जो ये बिजनेस चलता है, टायर रिट्रेडिंग का बिजनेस के बारे में आज आपको मैं डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, जहाँ पर पुराने टायर को नए टायर के जैसा बनाया जाता है और मार्केट में सेल किया जाता है, कस्टमर को सर्विस दी जाती है। पूरे बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। तो उसी बिजनेस की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ पॉपुलर टायर रिट्रेडर्स के पास, जहाँ पर नरेंद्र सर हमें बताएंगे कि कैसे ये पूरा बिजनेस होता है, क्या क्या मशीनें लगती है, पूरा प्लांट कैसे सेटअप होता है, सारी डिटेल जानकारी सर हमें देने वाले। तो वीडियो में ना आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस पूरे बिजनेस की जो भी डिटेल जानकारी वो आपसे मिस ना हो जाए। तो नरेंद्र सर हमें बताइए कि ये जो टायर रिट्रेडिंग होता क्या है। जैसे रिटेयरिंग का मतलब ये है कि जो पुराना टायर घिस जाता है, ट्रांसपोर्टर को नया टायर लेने का दिक्कत होता है। जो टायर उनका जो घिस जाता है वो अच्छा टायर होता है। वो जो अच्छा टायर होता है वही टायर हम उसको रिटेयरिंग करने के लिए आता है, तो उनको नया टायर से कॉस्ट में आधे कॉस्ट में ये रिमूव होकर बन जाता है, तो उनको वो भी बेनिफिट होता है। आज के अच्छा, खर्चा बच जाता है नया टायर लेने का, तो उससे अच्छा पुराने टायर को नया टायर बना के यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पुराना टायर को बना के यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें सबसे मेन बेस कस्टमर कौन आते हैं हमारे पास? हमें ये जो टायर्स है वो मार्केट से खरीदने पड़ते हैं या फिर कस्टमर खुद अपने पास आता है? नहीं, कस्टमर खुद हमारे पास आता है। उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर गाड़ी घिसा हुआ टायर हमको चेक करके लाना पड़ता है और रिमूव करके देना पड़ता है। मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अपने टायर्स यहाँ पे दे देती है वो उसे नया बनाने के लिए और फिर बाद में ले लेती है। सबसे पहले इस तरह से टायर चेक किया जाता है। हाँ, ये टायर चेक कर रहे हैं, उसमें रबर वगैरह चेक कर रहे हैं, अंदर कट है कि नहीं है। हाँ, वो पहले चेक करना ज़रूरी है। फिर आगे का प्रोसेस में अभी देख रहे हैं आप, जैसे ये चेक कर रहा है, इसमें तार बार है, वायर बार बड़ा है, अंदर एयर है कि नहीं है, वो वगैरह चेक कर रहे हैं अभी। ये चेक हो गया, उसके बाद अभी ये टायर बफिंग करने के लिए जाएगा। जैसे मतलब गुजराती में छिलने का है, छिलने के प्रोसेस में। हाँ, छिलने की प्रोसेस में जाएगा। अच्छा, ये जो टायर चेक करने के बाद इसको बफिंग किया जाता है। जो टायर छिलने की मशीन है इसको बोला जाता है। अभी इसके ऊपर टायर चढ़ाया जाएगा, बराबर है। हाँ, अभी इसके अंदर प्रेशर से बनेगा और इसको हवा भर के इसको अभी बफिंग करा जाएगा। हाँ, अभी ये टायर बफिंग हो रहा है। अभी आप ये देख लिया है, टायर बफिंग हो गया इसने अच्छी तरह से। अब इसके अंदर जो ऐसे तार है, धागे हैं, उसको स्काइविंग करने का है। स्काइविंग क्या होता है सर? स्काइविंग यानी कि इसको सफाई करना पड़ता है। अच्छा, सफाई करने का है ये। अब यहाँ से तार उतार के अपने ये स्काइविंग स्टैंड पे लेके जाएंगे। अभी ये हुआ है, अभी ये स्काइविंग का हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये स्काइविंग हो रहा है। जहाँ पर खड्डा पड़ा है वो सब सफाई होगा। तो इससे क्या होता है? इसको ये नहीं करेंगे तो टायर अपना फेल हो जाता है। जब उसको बेल्ट लगाया जाता है वो ख़राब हो जाता है। ये अपना एक स्काइविंग मोटर है। टायर छिलने के बाद इस तरह से स्काइविंग बोला जाता है। खड्डे को सफाई करने का काम करता है ये। तो सर अभी ये जो वेस्टेज रबर निकला है घिसने के बाद, हाँ जी, वो भी कहीं बिकता है या फिर वो ऐसे ही फेंक देते वेस्टेज? नहीं, ये बिक्री होता है। वो जाता है, बिक्री हो जाता है ये। एक घिसने के बाद दूसरा एक चीज़ लगाया जाएगा, उसको हैमरी पत्थर से बोला जाता है। हैमरी पत्थर से भी वो तार काटने का काम करेगा ये। मतलब जो तार बाहर निकले थे घिसने के बाद, वो अभी आप कट करोगे? कट करके फिनिशिंग आ जाएगा उसका। ये आप देख रहे हो तार सफाई कर रहा है अभी।
अभी हमने जो अभी स्काइविंग किया है, अभी उसको एयर प्रेशर से सफाई किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो अभी एयर प्रेशर हमारा मार रहा है, इसको पूरा सफाई करना पड़ेगा। उसमें मिट्टी नहीं बिल्कुल आना चाहिए। हमारे इस लाइन के अंदर मिट्टी और उसके अंदर ऑयल और ग्रीस ये वगैरह बिल्कुल हमारे टायर के दुश्मन होते हैं। ये दोनों से हाँ दुश्मन होते हैं। उसमें ऑयल भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। हमारे को पूरा सफाई से टायर अभी करना पड़ेगा। अभी तो भी सर एक टायर को समझो रिट्रीट करना है, तो एक टायर पहले जैसे ख़राब था और उसको नया बना रहे हम लोग, तो कितना टाइम लग जाता है टोटल? ये करीबन 1 2 3 कम से कम 4 घंटा तो चाहिए। एक टायर के लिए 4 घंटा लगता है? 4 घंटा। और दिन में हम लोग कितने टायर रिपेयर कर सकते हैं और नया बना सकते हैं? 10 टायर कर सकते हैं। मशीन छोटा है, बड़ा हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा। अभी आप देख रहे हो ये टायर जा रहा है स्टैंड पे, आदमी उठा के लेके जा रहा है स्टैंड पे। अभी स्टैंड पे रखेगा। ये साथ से बाकी टायर सब पड़ा है, उसके साथ अभी स्टैंड पे रखा है। प्रोसेस में आया है कि अभी वहाँ से टायर स्काइविंग करके खड्डा पहले सफाई करके बाद सफाई हो रहा है। सफाई होने के बाद उसके बाद सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हो टायर सफाई हो रहा है, उसमें कचरा बिल्कुल नहीं चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा चाहिए इसमें। अभी ये सफाई करने के बाद इसके ऊपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? ये रबर का ही मिक्स होता है, रबर से बना हुआ है। खड्डे बड्डे में सब आ जाएगा, वो कोई जगह बाकी नहीं रहेगा, छोटा सा छोटा चीज़ भी अंदर आ जाएगा। इसको ऐसे लगाने के बाद कम से कम बारिश के माहौल के अंदर इसको 1.5-2 घंटा देना पड़ता है सूखने का टाइम। ओके। बारिश के माहौल में 1.5-2 घंटा? हाँ पक्का। इसको कर नहीं सकते, जब तक सूखेगा नहीं तब तक वो कर नहीं पाएगा। सॉल्यूशन के बाद हमें इसे 1.5 घंटा रखना? 1.5 घंटा छोड़ना पड़ेगा इसको। हाँ, अभी अब 1.5 घंटा सुखाने के बाद ये टायर का सेकंड फ्लोर है उसका, जैसे ये रबर लगाया जाता है इसमें, ये जो खड्डे हैं उसी अच्छी तरह से भरना पड़ता है। इसमें दबा के भरना पड़ता है। अगर दबाने के बाद नहीं बराबर रुका तो टायर फेल भी हो सकता है। ये हमारा मेन चीज़ कार्य है, इसको फिलिंग बोला जाता है। और ये सर टोटल टायर रिपेयर करके उसे एकदम अच्छे से नया बनाने के लिए टोटल कितने एम्प्लॉयज़ लगते हैं? इसमें एम्प्लॉयज़ तो कम से कम 3 या 4 तो चाहिए। हाँ, जैसे अभी गड्ढे भर के अपने बाजू का टायर जो देख रहे हो, अभी उसके ऊपर साइड में पट्टी लगाया जाता है क्योंकि वो उसका बारीक जोड़ अच्छा मिलता है। अभी जो रबर भर है बॉन्डिंग गम बोला जाता है, ये उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये आप देख रहे हो बॉन्डिंग गम लगाया है। हर गाड़ी के टायर इसमें हो जाता है? हर गाड़ी का। आप हमारे वहाँ ट्रैक्टर का बोलो, ट्रैक्टर का आगे का बोलो, जेसीबी का बोलो, पीछे का बोलो, ट्यूबलेस टायर बोलो, सभी प्रकार के टायर हम बनाते हैं। उसके ऊपर बॉन्डिंग गम जो लगाया गया है, अभी इसको रोलिंग बोला जाता है, इसको रोलिंग करना पड़ता है। ये पूरा टायर को इस तरह से रोलिंग करने का है। अभी रोलिंग करेंगे। ये प्लास्टिक निकालने के बाद इसके ऊपर बेल्ट लगाया जाएगा। इसका जो पैटर्न बोला जाता है वो पैटर्न लगाया जाता है, रेडियल का। ऊपर का, सबसे हाँ ऊपर का ये डिज़ाइन बोलते हैं उसको, वो है चीज़। ये ऐसा पूरा स्ट्रिप का आता है इसका? हाँ, पूरा एक लेंथ आता है, एक ही जॉइंट आता है पूरे टायर के अंदर। ओके। ये आप देख रहे हो कि अभी बेल्ट इसके ऊपर चिपकाया है। ये ब्रांड नेम है मिडास। ओके। मिडास का एलडी बोला जाता है इसको। ओके। उसका ट्रेड रेडियल में हर टायर का ये अलग अलग आएगा? हाँ, हर टायर का साइज का अलग आता है। हर टायर का साइज अलग अलग होता है। इस तरह से उसके ऊपर बेल्ट लगाया जाता है और परफेक्टली बिठ जाता है? हाँ, परफेक्टली बिठाना पड़ता है अपने को। इस तरह से उसका देख के केयर करके देखना पड़ता है। अब ये इसका जॉइंट लगाएगा, इसको जॉइंट थोड़ा रबर ज़्यादा है, उसको थोड़ा काटना पड़ेगा हल्का सा। ओके। हम उसको थोड़ा सा नीचे प्लास्टिक रख के उसको ऊंचा करेगा और उसका जॉइंट है ये हम थोड़ा उसको घिसेंगे। इस तरह से जॉइंट को घिसना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि घिसने के बाद उसका रफ होने के बाद आप देख सकते हो अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन लगाया जाएगा। ये 10 से 15 मिनट कम से कम सूखना इसका ज़रूरी है। सूखने के बाद ऐसा एक पट्टी लगाया जाएगा, जो आप देख रहे हो उसको बॉन्डिंग गम पट्टी बोला जाता है। अभी वो पट्टी लगाया है,
और पट्टी लगाने के बाद उसका प्लास्टिक हटा के जॉइंट के साथ मैच करना पड़ता है, डिज़ाइन टू डिज़ाइन, और पूरा डिज़ाइन का सामने मैच करेगा। हाँ, ऐसे ठोक के बिठाना पड़ता है। ये आप देख सकते हो बैठ गया है। हाँ, ये बैठ गया है। और बैठने के बाद उसके ऊपर हम इसको स्टेपलर पिन लगाया जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा आगे पीछे नहीं हुए इसके लिए लगाना पड़ता है। ये ज़रूरी है लगाने का। हाँ, बस अभी स्टेपलर पिन से हो गया है। अभी यहाँ से टायर उतार के हम उसको रोलर पे लेके जाएंगे। आपका तो कोई बॉडी बनता होगा टायर उठा के। हाँ, स्टील बॉडी है। हाँ, अभी जो हमने पहले जो प्रोसेस बताया आपको, वो दोनों को जोड़ने के लिए हम रोलर मशीन पे लाया हुआ है। इसको प्रेसिंग करके रोलर मशीन पे कंप्लीट फाइनल करेगा। हवा नहीं है ना, चालू कर सकते। ये सारे साइड से दबाने का काम करेगा रोलर मशीन। ये अभी अंदर आपने टायर रोलिंग करके वो देखा। अभी अंदर से अच्छी तरह से इसको देखना पड़ता है, कोई जगह पर हॉल है कि नहीं है, वो देखना ज़रूरी है। वो अंदर टायर में चेक कर रहे हैं, जो हॉल है वगैरह वो सब देखना पड़ता है, कोई सुराग है कि रह गया नहीं है, क्योंकि फाइनल काम है अभी टायर रिटेयरिंग का। अभी आप देख रहे हो इसके ऊपर प्लास्टिक लगाया गया है, टायर को फिनिशिंग देने के लिए लगाया गया है। ये पूरा टायर के ऊपर लगाया जाएगा। अभी आप बिल्डर से मतलब रोलिंग करने के बाद लाए हैं, इसके ऊपर एनवलप लगाए ट्यूब का आता है। उसमें एक वाल होता है, ये वाल से अंदर हवा भरा जाता है और प्लेट में ये जो देख रहे हो रिंग साइड, ये पैक हो जाएगा। और इसके बाद अंदर एक क्यूरिंग बैग, उसको ट्यूब बोला जाता है, वो भी अंदर लोड करना पड़ता है। आप देख सकते हो रिंग बोला जाता है इसको। प्लेट 1020 के प्लेट है। इस तरह से इसको लॉक भी लगाना ज़रूरी है, जैसे कभी निकल नहीं जावे। अभी ये टायर को तैयार प्लेट के अंदर लोड कर दिया है। अभी ये वापस बॉयलर खोलेगा, बॉयलर के अंदर लगाने का है। अभी आप देखो वापस बॉयलर खोला है। अब ये लिफ्ट द्वारा अंदर चढ़ाया जाएगा। अभी ये ट्यूब के अंदर डाला है और ये पीछे से एनवलप के अंदर, दोनों में हवा का प्रेशर जाएगा। ओके, बाहर का जो नोजल था वहाँ पे भी हम लोग पाइप डालेंगे और अंदर के हाँ, दोनों में हवा का प्रेशर का पाइप जाएगा। अभी हो गया, इसको बंद किया जाएगा। ये मशीन लॉक कर दिया जाएगा। अंदर एक गर्म होता है, गर्म होने के बाद हवा का प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर देने के बाद यहाँ टाइम आएगा। पूरा कोयल जो गर्म होता है उसकी हवा अंदर पूरे टायरों में घूमती है। गरम हवा होने के बाद उसको अंदर वो पकता है, 2 घंटा देना पड़ता है। हाँ, आप देखते हो अभी हमने जो टायर अंदर वो रखा था बॉयलर के अंदर, वो अभी निकाला जाएगा। 2 घंटा देने के बाद ऐसे खोल के निकालना पड़ता है। ये निकाला हुआ है। अब ये प्लेट में से निकलेगा, छूटा होगा। आप देख रहे हो अभी ओपन किया है प्लेट को। अब ये प्लेट निकालेगा। ऐसा ये बहुत गर्म होता होगा। हाँ, ये टेम्परेचर ओवन की तरह ही है मतलब। हाँ, 225 का टेम्परेचर होता है। ये हो गया तैयार। ऊपर का एनवलप ओपन हो रहा है। एनवलप से चैम्बर से निकालने के बाद अभी ये प्लास्टिक ओपन किया जाएगा। आपने जो पहले देखा था, हमने टायर का एक जॉइंट बनाया था।
एक ही टायर में एक ही जॉइंट लगाया जाता है। कई लोग लगाते हैं ज़्यादा, वो टायर में मज़ा नहीं आता। इसके लिए हमने एक जॉइंट लगाया, उसके ऊपर जो पिन निकाली है वो भी पिन निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। वो निकालना ज़रूरी है, कई लोग नहीं निकालते रिटेलर, वो गलत चीज़ है, इसको निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकाला और टायर में ऐसे फिट हो जाएगा तो अंदर घुस जाएगा, तो अंदर ट्यूब पंचर हो सकता है टायर के अंदर। और क्या एक टायर को हम लोग कितने बार रिट्रीट कर सकते हैं? कम से कम मेरे ख्याल से 2 से 3 बार तो हो सकता है। फिर बाद में हमें एकदम नया लेना ही पड़ेगा। हाँ, बाद में नया लेना पड़ेगा। आप देख सकते हो अभी हम इसके ऊपर कलर पेंट करेंगे। मतलब कलर पेंट करने का कोई रीज़न नहीं है, टायर देखने में रिटेड अच्छा दिखता है, इसके लिए हम पेंट करते हैं इसको। ये स्पेशल टायर का ही पेंट आता है, दूसरा कोई पेंट चालू नहीं चलता है। अब ये पेंट करने के बाद थोड़ा अभी गर्म है, 2 घंटा इसको ठंडा करने के बाद ये गाड़ी में फिट करने को तैयार हो सकता है। हाँ, आप हमारा फिनिशिंग देख सकते हो, यही हमारी कारीगरी में थोड़ा ये है। और सर ये जो रॉ मटेरियल है वो आराम से मिल जाता है मार्केट से? हाँ, ये मिल जाता है। ज़्यादातर ये केरल से होता है, केरल में रबर ज़्यादा होता है, वहाँ से आता है ज़्यादा। सर जैसे अभी हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये जो ट्रक का टायर बनाया, तो अभी फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने आपके पास दिया, तो वो आप कितने में बिकता है, कितने में बेचा जाता है? देखो, हमको केसिंग जैसे कोई 1500 रुपये देता है, कोई 2000। केसिंग किस तरह से, केसिंग कैसा है, हाँ। इसके ऊपर मेन चीज़ है। केसिंग मतलब क्या होता है? केसिंग है पूरा टायर, आपको जैसे देखते हो उनका टायर रिटेल करते हैं, वही टायर कैसा है वही हिसाब से हम कभी कभी 4000 में ऊपर बेच सकते हैं, 5000 बेच सकते हैं। कैसा टायर है ऐसा इससे इसका ऊपर भाव। मतलब सब कुछ डिपेंड करता है टायर के ऊपर कि टायर में कितना काम करना है। हाँ, कितना अगर ज़्यादा काम है तो ज़्यादा चार्ज करते हैं, अगर कम काम है या जितना यूज़ आएगा, रबर अंदर कितना जाता है वो मेन चीज़ है। राइट। हाँ, रबर भी आज महंगा है, 240 रुपये kg के हिसाब से। राइट। वो कितना रबर जाता है वो भी मेन चीज़ इसमें अंदर वॉल्यूम रखता है। तो जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, जितना कम काम है टायर में जल्दी हो जाएगा तो हम लोग कम चार्ज कर सकते हैं। तो सर रोज़ के आप तो भी कितने टायर बना लेते हो? देखो, हम तो ऐसे 10 टायर तो निकल जाता है। और रही बात प्रॉफिट मार्जिन की, तो जैसे आपने देखा कि एक टायर जो है वो 3000-4000 रुपए तक सेल होता है, डिपेंड करता है टायर की कंडीशन पर। तो आपको अराउंड एक टायर पे 20-25% का मार्जिन मिल जाता है, प्लांट से कर सकते हो। तो टायर रिट्रेडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो लगने वाली है, मशीन प्लस रॉ मटेरियल मिलाकर टोटल आपको लगती है 15 लाख रुपए। तो पॉपुलर टायर ट्रेडर्स को जिन्होंने ये प्लांट सेटअप करने में मदद की थी, उनका नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके अगर ये प्लांट आपको सेटअप करना है तो उसके बारे में और डिटेल जानकारी कॉल कर भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।